बेरोजगारी हटाना है ना, नौकरी चाहिए तो निकम्मी सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना। बिहार की सियासत में शनिवार को उस वक्त बड़ा धमाका हुआ जब राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने खुद को इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। ये ऐलान उन्होंने उस समय किया जब विपक्षी दलों की वोटर अधिकार यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और पटना में इसके समापन की तैयारी चल रही है। ये बात तब हवा में आई जब सपा अध्यक्ष अखिलेश ने तेजस्वी के बात का समर्थन कर दिया। दरअसल तेजस्वी यादव ने आरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार की मौजूदा नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोला और उन्हें कॉपी कैट करार दिया। तेजस्वी का कहना था कि सरकार उनके विचारों और योजनाओं की नकल कर रही है, लेकिन जनता को अब डुप्लीकेट नहीं बल्कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। इस दौरान उन्होंने एक नारे के माध्यम से जनता की नब्ज टटोली। तेजस्वी आगे आगे, सरकार पीछे पीछे, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट। और जब भीड़ से जवाब मिला ओरिजिनल, तो उन्होंने उसे पूरे जोश में उसे दोहराने को कहा। तेजस्वी ने मंच से ये स्पष्ट संकेत दिया कि वो सिर्फ गठबंधन के भीतर एक चेहरा नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनने की पूरी तैयारी में हैं। उनके इस भाषण के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद थे, जो तेजस्वी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का मूक समर्थन करते नजर आए। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए सिर्फ कागजी वादे किए हैं। उन्होंने कहा जो वादे मोदी जी ने किए वो कागज के हवाई जहाज साबित हुए, उड़ते तो खूब हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। ये बयान उस निराशा को जाहिर करता है जो बिहार के युवाओं में रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर पनप रही है। मोदी जी का और नीतीश जी का जो वादा होता है, जैसे बच्चा लोग कागज का नाव या कागज का प्लेन बना करके फूंक के उड़ा देता है, वैसे ही इनका वादा रहता है। इसलिए आप सब लोग एकजुट होइए और महागठबंधन का सरकार बनाइए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार बनाइए। बेरोजगारी हटाना है ना, नौकरी चाहिए तो निकम्मी सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना, बदलना है ना। इन नकलची सरकार है, जो तेजस्वी कहा वही ये लोग कर रहे हैं, अपना विजन नहीं है। हमने बोला बिजली फ्री में देंगे तो सरकार कहती है हम भी देंगे, हम बोले डोमिसाइल देंगे तो बोलती है हम भी देंगे। सरकार को हमने आप लोगों से वादा किया था पेंशन जो है वो देंगे, इस सरकार कहती है हम भी पेंशन देंगे। ये नकलची सरकार है, केवल नकल कर रहे हैं लोग, इनके पास विजन नहीं है। गौरतलब है कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कुछ दिन पहले अररिया में पूछा गया था कि बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया था। इससे राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी, लेकिन अब तेजस्वी ने खुद को चेहरा घोषित कर उस अनिश्चितता को खत्म करने की कोशिश की है। लेकिन सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बिहार से बीजेपी का पलायन होने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव आयोग के पीछे बैठकर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके अलावा पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तेजस्वी यादव को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी से बेहतर चेहरा कौन होगा। आपको बता दें कि 1 सितंबर को पटना में विपक्षी इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का अंतिम चरण तय है। इसमें कांग्रेस, राजद, वामदल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सपा, डीएमके सहित कई दलों के नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि तेजस्वी के इस ऐलान के बाद पटना की सड़कों पर जो मार्च निकलेगा वो सिर्फ मतदाता अधिकारों की मांग नहीं करेगा बल्कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी को बतौर मुख्यमंत्री प्रस्तुत करने का एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी होगा। ये इसके अलावा अखिलेश का तेजस्वी को समर्थन ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां चाहती हैं कि इस बार बिहार में तेजस्वी ही इंडिया गठबंधन का सीएम पद का चेहरा बने। चेहरा कौन? इसमें क्यों सोचना, और सोचना इसलिए नहीं क्योंकि तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया यहाँ पर, और जब वो थे यहाँ सरकार में, जो फैसले लिए, जो काम रिकॉर्ड बना करके नौकरी देने का काम किया, उनसे बेहतर चेहरा क्या होगा। और मैं भरोसा दिलाता हूँ तेजस्वी जी को, अभी हमारे यहाँ चुनाव नहीं है ना, हम सरकार में हैं, लेकिन पूरे अनुभव के साथ इनकी मदद करने का काम हम लोग करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी ने उस समय से पहले मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करके गठबंधन के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी।
लेकिन सरकार बनाने का मौका गंवा बैठी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी तेजस्वी की इस दावेदारी को औपचारिक समर्थन देंगे या फिर गठबंधन की राजनीति में ये मुद्दा और उलझेगा, क्योंकि तेजस्वी द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी का समर्थन पहले ही जताया जा चुका है। तो क्या बदले में उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस का समर्थन मिलेगा? 1 सितंबर को पटना की सड़कों पर क्या होगा, ये भी भविष्य में आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन तेजस्वी का ये आत्मविश्वास और अखिलेश का समर्थन ये संकेत जरूर दे रहा है कि 2025 का चुनावी रण बिहार में बेहद दिलचस्प और शायद निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।